दोस्तों, पाकिस्तान और चीन जो अपनी दोस्ती की बड़ी ढींगे हाँकते थे, अब इस दोस्ती में एक बड़ी दरार आ चुकी है और पिछले 1-2 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हालांकि पूरे इलाके के अंदर फौज है, उसके बावजूद वहां पर तालिबान का कब्जा समझ से बाहर है। इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता 3 महीनों में कम से कम 25 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, ये कहावत आपने हजारों बार सुन ली होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस महाठग को भी ठग लिया गया है तो क्या आप मानोगे? यकीन नहीं होता ना। लेकिन ऐसा हो चुका है, चीन को 68 बिलियन डॉलर के कर्ज में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारी बातें मान लो वरना तुम्हारे पैसे गए समझो। को याद है एयरपोर्ट के करीब तो कराची में मामला क्या है वो भी आपके सामने है। वहां से निकलते हैं पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रिलेटेड 400 लोगों को टेररिज्म के चार्जेस के अंदर पकड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर भी मामला था आपके सामने। केपी का मैंने अभी आपको वाना और वजीरिस्तान का बता दिया। जो एक चीनियों की, चाइनीज लोगों की टारगेटेड किलिंग का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर अब पाकिस्तान से 2 महीने से ही कठोर कार्रवाई करके पैसे मांग रहा था चीन। थोड़ा सा पाकिस्तान की हालत भी डाउन थी, लेकिन इधर वर्ल्ड बैंक ने कर्जा तो खारिज कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है जो बांग्लादेश इनसे हथियार खरीद रहा है, बाकी सब सामान खरीद रहा है, तो उनके पास में पैसा आ गया या और सोर्सेस से भी आया होगा। तो अब चीन को उल्टा पारी पड़ गई है। जो 2 महीने से 3 महीने से पाकिस्तान हाथ पांव जोड़ रहा था चीन के, अब वो उल्टा चीन को आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान और ये कह रहा है कि अगर आपको चाहिए पिछला पैसा आपका रिकवर हो तो हमको और पैसे दो। अगर आपको चाहिए कि पिछला पैसा आपका रिकवर हो जाए तो हमको आप और पैसे दो, हमको और डॉलर्स दो, और अब तो अच्छा खासा 10-20 बिलियन डॉलर दो, तब हम कुछ सोचें, तब हम तालिबानियों को पकड़ेंगे, बाकी सब करेंगे। अदरवाइज आपको जाना है जाइए, जो आपका 60-70-80 बिलियन डॉलर सीपैक में लगा वो सब वेस्ट मानिए। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर चीन या उसकी सेना पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है तो उसे सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर हमला करने की परमाणु क्षमता देनी होगी। इसी के बाद दोनों देशों की बातचीत बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान और चीन सरकार के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी। इसका नाम था सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में चीनी सरकार काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अपने बुरे दौर से गुजर रही है। आतंकवाद वहां लगातार बढ़ रहा है। इसी दौर में पाकिस्तान ने अपनी एक ऐसी डिमांड रख दी है जिससे उसे काफी बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि चीन अगर ये उसकी डिमांड पूरी करता है तो कहीं ना कहीं भारत को भी बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। दरअसल पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की ये कहना है कि अगर चीन को ग्वादर पोर्ट दिया जाएगा तो इससे पश्चिमी देश भड़क सकते हैं और पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये रिस्क लेगा तो चीन को उसकी आर्थिक मदद देनी होगी। इसके साथ ही दूसरे परमाणु हमले की शक्ति भी प्रदान करनी होगी और साथ ही भारत से मुकाबला करने के लिए सैन्य शक्तियां भी देनी होगी। अब इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से डिमांड कर रहा है। पड़ सकता है जिस तकनीक की मांग पाकिस्तान की है वो सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर हमला परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां या मिसाइलों से किया जाता है। इन दोनों को ही आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को यह डर है कि भारत पहले न्यूक्लियर हमला कर सकता है और पाकिस्तान के सैन्य अड्डे को नष्ट कर सकता है। इसी के लिए पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता को लाने की मांग कर रहा है। हैंडल कर लेगी अपने तरीके से। अब ये तो समझ से बाहर है, हमारी भी समझ से बाहर है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो कुछ मुल्क के अंदर सियासी तौर पर हो रहा है, उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी इलाके से हमारी फ़ौज जो है वो चली जाए, क्योंकि फ़ौज ने ही मुल्क का दिफा करना है। ये दोबारा हो सकता है बहुत सारे आप में से लोग मुझ पर तनकीद भी करें कि आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये एक असूली बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है अगर वो पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो फिर वो पाकिस्तान के किसी भी तहत PTM ने इस तमाम जो साबका फाटा के इलाके थे, 7 एजेंसियां थी, वहाँ से TTP को और फ़ौज को निकल जाने का अल्टीमेटम दे रखा है। ये काफ़ी सारे कई इलाके हैं, ख़ास तौर पे सरहद के करीब, जहाँ पे रात को कलाशनिकोव
खुदकुश जैकेट और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसको आरपीजी कहते हैं, उससे मुसल्ले टीटीपी के जंगजुओं का राज होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, ये कहावत आपने हजारों बार सुन ली होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस महाठग को भी ठग लिया गया है तो क्या आप मानोगे? यकीन नहीं होता ना। लेकिन ऐसा हो चुका है, चीन को 68 बिलियन डॉलर के कर्ज में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारी बातें मान लो वरना तुम्हारे पैसे गए समझो। और इतना ही नहीं, अब चीन मुसीबत में इसलिए है क्योंकि अगर वो बातें नहीं मानता है, ब्लैकमेल होने से इनकार कर देता है, तो वो कुएं में गिरेगा। लेकर कई सारी बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में पाकिस्तानी सेना मांग ये कर रही है कि हमें नए न्यूक्लियर हथियार दो जिससे कि हमारी सेना मजबूत हो और हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए और हम दुनिया के एक ऐसे स्पेशल देशों के क्लब में शामिल हो जाएं जिन देशों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और उसके बाद पाकिस्तान का सपना है कि हम न्यूक्लियर ताकत के मामले में कंपेयर किए जाएंगे। भारत चीन के लिए उतना बढ़िया है, भारत को वो उतना ज़्यादा उलझा सकेगा पाकिस्तान के साथ लड़ाई में और चीन की जो ताकत है वो और मजबूत होगी। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। दरअसल अगर पाकिस्तान की बात मान लेता है चीन, उसे ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें, ऐसे न्यूक्लियर हथियार दे देता है जिससे कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाए, तो उसके बाद चीन की इंटरनेशनल लेवल पर बैंड बजेगी। क्योंकि इस वक्त तमाम पश्चिमी देश और अमेरिका घात लगाए बैठे ये है कि किसी को गायब ना किया जाए, मिसिंग पर्सन ना किया जाए, पश्तूनों पर ज़्यादती ना की जाए, उनकी हक तलफी ना की जाए। वहाँ मैं बिल्कुल साथ हूँ, हम आवाज़ हूँ। लेकिन जो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके काम है वो भले हमारी अफवाज में से कोई करे या भले पाकिस्तान का कोई और शहरी करे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। तो आईनी तौर पर वहाँ से फ़ौज का निकलना मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन साथ साथ मेरा ये वही सवाल जो इम्तियाज़ गुल साहब ने भी किया कि जब वहाँ फ़ौज मौजूद है तो फिर ये समझ से बाहर है कि वहाँ का फिर जवाब क्या है। अगर आपका मकसद दहशतगर्दों को रोकना है तो फिर तो ये चेक पोस्टों से गुजर के क्या वो जाते हैं, उनकी बजाय आम लोगों की आमदोरफ्त में क्यों परेशानी पैदा की जा रही है? क्या ये टीटीपी आईएसकेपी कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं है? और टीटीपी आईएसकेपी और हम ख्याल दहशत गर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ जंग ज़्यादा अहम है। को याद है एयरपोर्ट के करीब तो कराची में मामलात क्या है वो भी आपके सामने है। वहाँ से निकलते हैं पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रिलेटेड 400 लोगों को टेररिज्म के चार्जेस के अंदर पकड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर भी मामलात आपके सामने। केपी का मैंने अभी आपको वाना और वज़ीरिस्तान का बता दिया। कश्मीर का मैंने अभी आपको बताया कि वाक़या क्या है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स। से तकरीबन 1.5 महीना पहले कराची एयरपोर्ट के अंदर टारगेटेड किलिंग हुई थी 40 से ज़्यादा चाइनीज़ की, जहां पर एक बार में 40 से ज़्यादा चाइनीज़ मारे गए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे पिछले 1 साल के अंदर इतनी घटनाएं हैं कि 150 से ज़्यादा चाइनीज़ मारे जा चुके हैं। कभी फैक्ट्री के सीईओ को उनका जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड है वो गोली मार देता है। कभी जो चाइनीज़ डॉक्टर है उनके कैबिन में घुस के, उनके क्लिनिक में घुस के उनको जो है वो नामालूम लोग गोली मार के चले जाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी हमने देखा है डैम बना रहे हैं, जो सीपैक पे काम कर रहे हैं इंजीनियर वो AK-47 बांध के काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बराबर चल रही हैं उस पूरे प्रक्रिया में। अब इसी बीच में चीन ने साफ हाथ खड़े कर लिए हैं और उससे बड़ी बात है कि यहाँ पर चीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। पहली बात तो ये है कि चीन को पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारा जो भी पैसा है उसको माफ़ करो, हमको जो एक से ख़तरनाक हथियार दो, हमको सब कुछ करो, वरना हम जो है वो वेस्ट के पास चले जाएंगे, हम वेस्ट को ग्वादर पोर्ट दे देंगे, हम ग्वादर पोर्ट बंद कर देंगे। इसका मतलब ये वही है कि पहले तो किसी ने फॉर एग्जांपल मानो आपको बुलाया कि आओ जी यहाँ पे पैसा लगाओ, आपने जाके पैसा लगा दिए। उसके व्यवहार पे आपने अब तक एक्सपीरियंस में ऐसे लुच्चे लफंगे देखे भी नहीं थे, तो आपको भी लगा ठीक है जेन्युइन काम होगा। जब आपने पैसा लगा दिया तो उसके बाद सामने वाला फोर्स कर रहा है कि और पैसे लगाओ वरना आपका जो पुराना पैसा इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब जाएगा। अभी तक में तकरीबन 64 बिलियन डॉलर की तो बात होती है सिर्फ सीपैक से रिलेटेड, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। सीपैक से रिलेटेड 64 और 80 बिलियन के आसपास बातें होती हैं कि इतना इन्वेस्ट किया है चीन ने।
वो अगर वापस चाहिए चीन को, या चीन चाहता है कि वो सफल होए, तो फिर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी और मदद करो, हमारी और हमको और पैसा दो ताकि हम ये TTP वालों को पकड़ें, तालिबान को पकड़े, क्योंकि हमारे पास तो जेब में पैसा है।